नाजरीन, एक छोटा सा पत्थर और कीमत करोड़ों रुपए। हम और आप जैसे आम लोगों ने तो असली हीरा शायद सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन जिस पत्थर को खरीदने के लिए लोग अरबों लटाने को तैयार रहते हैं, क्या आप जानते हैं कि उसकी असल औकात क्या है? शुरुआत में ये सिर्फ एक काला, मामूली और बदसूरत सा पत्थर होता है, बिल्कुल कोयले की तरह। एक ऐसा पत्थर जिसे शायद आप सड़क पर पड़ा देखें तो ठोकर मारकर साइड पर कर दें। वही मामूली पत्थर जमीन के 160 किलोमीटर नीचे एक ऐसे खौफनाक जहन्नुम में पकता है जहां की आग और दबाव लोहे को भी पिघलाकर पानी कर दे। हम इंसान अपनी तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद आज तक जमीन के अंदर बमुश्किल 12 किलोमीटर तक ही खुदाई कर सके हैं। इससे नीचे जाना इंसान के बस में ही नहीं। तो जरा सोचें, जब कोई वहां जा ही नहीं सकता तो 160 किलोमीटर नीचे मौजूद इस उबलती हुई आग के समंदर से ये काला पत्थर हीरा बनकर खुद ब खुद जमीन की सतह तक कैसे पहुंच जाता है? इस राज को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे, लाखों करोड़ों साल पहले। जमीन के 150 किलोमीटर नीचे घप अंधेरा और गर्मी इतनी कि बड़ी बड़ी चट्टानें भी मोम की तरह पिघल जाएं। वहां दर्जा हरारत 900 से 1300 डिग्री के बीच होता है। जरा अंदाजा लगाएं, ऊपर मौजूद पूरी जमीन का वजन, इसका दबाव इतना शदीद होता है कि कोई भी आम चीज पस कर राख हो जाए। वहां एक काला पत्थर मौजूद होता है जिसे साइंस की जबान में कार्बन कहते हैं। ये वही कार्बन है जिससे आम कोयला बनता है और वो पेंसिल का सिक्का भी जिससे हम लिखते हैं। लेकिन इतनी गहराई में मौजूद इस कार्बन की किस्मत कुछ और ही होती है। जमीन का ये खौफनाक दबाव और उबलती हुई गर्मी इस कार्बन को चारों तरफ से जकड़ लेती है। ये दबाव इस पत्थर के जर्रों को आपस में इतनी मजबूती से जोड़ देता है कि इसकी साख्त ही पूरी तरह बदलने लगती है। ये कोई 1-2 दिन या महीनों का काम नहीं है। ये भट्टी लाखों बल्कि करोड़ों साल तक यूं ही जलती रहती है। वो काला पत्थर करोड़ों साल तक इस अजियतनाक गर्मी और बोझ को बर्दाश्त करता है। तब जाकर कुदरत का वो जादू होता है जिसे हम हीरा कहते हैं। वो कोयले जैसा काला पत्थर अब दुनिया की सबसे सख्त चीज में बदल चुका है। लेकिन एक मिनट, हीरा तो बन गया, पर जमीन से 160 किलोमीटर नीचे इस हीरे का हमें क्या फायदा? ये तो वहां कैद है हमेशा के लिए। हम इंसान तो वहां जा नहीं सकते, तो फिर ये इस गहरी और अंधेरी कैद से निकलकर ऊपर कैसे आया? इसे बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता है खुद जमीन का फट पड़ना। जब जमीन के अंदर बेपनाह गैस और गर्म मादा उबलने लगता है तो वो गुस्से से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और आतिशे फशां फट पड़ता है। ये कोई आम लावा नहीं होता, इसे किम्बरलाइट कहते हैं। ये लावा जमीन का सीना चीरता हुआ किसी रॉकेट की रफ्तार से ऊपर की तरफ भागता है और अपने साथ रास्ते में मौजूद इन हीरों को भी ऊपर खींच लाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल खतरा तो अब शुरू होता है। ये हीरों के लिए मौत का एक भयानक खेल है। लावे के साथ सफर करते हुए एक बहुत बड़ा दुश्मन उनकी घात में बैठा होता है। वो दुश्मन है हमारी हवा में मौजूद ऑक्सीजन। अगर ये हीरे ज्यादा देर तक लावे के साथ जमीन की सतह पर पड़े रहें और ऑक्सीजन उनसे टकरा जाए तो जानते हैं क्या होगा? वो फौरन जलकर राख हो जाएंगे। जी हाँ, करोड़ों साल की मेहनत चंद सेकंडों में एक फजूल कोयले में बदल जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कुदरत की एक सनसनीखेज रेस है। हीरों को बचने के लिए लावे में छुपकर रहना होता है। लावे की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो हीरों को ऑक्सीजन से मिलने का मौका ही नहीं देता। जब ये लावा बाहर आकर तेजी से ठंडा होता है तो वो ठोस पत्थर बनकर जम जाता है, और यूं मौत के इस खतरनाक सफर से बच निकलने वाले हीरे इन पत्थरों के अंदर महफूज हो जाते हैं। मगर अब एक नया मसला खड़ा हो गया। जमीन के ऊपर तो लाखों करोड़ों पत्थर पड़े हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि किस पत्थर के अंदर ये खजाना छुपा है? पत्थरों के अंदर छुपे इस खजाने को इंसान ने आखिर पहली बार कैसे ढूंढा? ये एक ऐसा इत्तेफाक था जिसने पूरी दुनिया को पागल कर दिया। ये कहानी 1867 की है। साउथ अफ्रीका में दरियाए ऑरेंज के किनारे एक 15 साल का लड़का चल रहा था। उसका नाम एरिस्मिस था। वो बस ऐसे ही खेलता कूदता जा रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अजीब से चमकदार टुकड़े पर पड़ी। वो कोई साइंसदान नहीं था, बस एक आम सा लड़का था। उसे लगा ये कोई खूबसूरत सा चमकता हुआ पत्थर है। उसने वो पत्थर उठाया और घर ले आया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि जिस चीज को वो मामूली पत्थर समझकर लाया है वो दरअसल दुनिया का सबसे कीमती खजाना है। बस फिर क्या था,
ये वो पहला वाकया था जिसने तारीख बदल कर रख दी। जैसे ही लोगों को पता चला कि इस इलाके में हीरे मौजूद है, दुनिया भर से लोग वहां पहुंचना शुरू हो गए। हर कोई इस खजाने को पाना चाहता था। हीरे ढूंढना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी खुदाई करें और हीरा निकल आए। ये सिर्फ इसी खास आतशी पत्थर में मिलता है जिसे कंबरलाइट कहते हैं, और ये पत्थर दुनिया में हर जगह नहीं मिलते, बहुत ही कम पाए जाते हैं। जब किसी इलाके में ये पत्थर मिल जाएं, तो वहां खुदाई का एक हौलनाक सिलसिला शुरू होता है। ये आम सी खुदाई नहीं होती। भारी मशीनों के जरिए हजारों फीट गहरी सुरंगें खोदी जाती हैं। दिन रात मशीनों का शोर, गिर्द और मिट्टी का तूफान रहता है। आप हैरान रह जाएंगे कि टनों के हिसाब से मिट्टी निकाली जाती है। बड़े बड़े पहाड़ तोड़े जाते हैं, और इतनी सारी मिट्टी में से निकलता क्या है? बमुश्किल चंद ग्राम हीरा। जब ये पत्थर जमीन के सीने से बाहर आते हैं तो उनकी हालत बहुत खराब होती है। उन पर जिद्दी मिट्टी और कचरा जमा होता है। उन्हें सीधा फैक्ट्रियों में लाया जाता है। पहले बड़ी बड़ी मशीनों पर रखकर उन्हें पानी से धोया जाता है, लेकिन ये कचरा इतनी आसानी से कहाँ जान छोड़ता है। फिर इन पत्थरों को खतरनाक केमिकल्स और तेजाब के तालाब में डाला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड का ऐसा ताकतवर मिक्सचर जो हर किस्म की मिट्टी को साफ कर देता है, लेकिन हीरे का बाल भी बेका नहीं कर पाता। जब पत्थर बिल्कुल साफ हो जाते हैं तो उन्हें जदीद एक्सरे मशीनों के सामने से गुजारा जाता है। ये मशीनें पत्थरों के अंदर झांकती हैं। लाखों पत्थरों की भीड़ में से सिर्फ वो एक खास पत्थर अलग कर लिया जाता है जिसमें हीरा होता है, और बाकी सब कचरे में फेंक दिए जाते हैं। इतनी मेहनत के बाद जो हीरा निकलता है वो बिल्कुल खिरदरा और बेडोल होता है। इसमें वो चमक होती ही नहीं जो हमें अंगूठी में नजर आती है। तो फिर इसे वो जादुई चमक कैसे मिलती है? जो हीरा मिट्टी और तेजाब से निकल कर आता है वो तो एक खिरदरे शीशे के टुकड़े जैसा होता है। इसमें वो जादुई चमक बिल्कुल नहीं होती जिसके लोग दीवाने हैं। तो फिर ये चमक आती कहाँ से है? क्या आपको मालूम है कि दुनिया के आधे से ज्यादा हीरे कहाँ तराशे जाते हैं? भारत के शहर सूरत में। यहाँ के कारीगर इस खिरदरे पत्थर में जान डालते हैं। सबसे पहले 3D स्कैनर से हीरे का कोना कोना चेक किया जाता है। कंप्यूटर हिसाब लगाता है कि उसे किस जाविये से काटना है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल पैदा होता है। हीरा तो दुनिया की सबसे सख्त चीज है। लोहा या स्टील उसे काट नहीं सकता, तो उसे काटते कैसे हैं? जवाब हैरत अंगेज है। हीरे को काटने के लिए खुद हीरे का ही इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल ये काम ताकतवर लेजर मशीनों से किया जाता है। कटाई के बाद हीरे को एक खास पहिए पर रगड़ा जाता है जिस पर हीरे का ही पाउडर लगा होता है। रगड़ और हल्की सी हरारत से हीरे के ऊपर वाली खुरदरी तह उतरने लगती है। आखिर में उसे खास करीम से पॉलिश किया जाता है। तब जाकर वो मामूली पत्थर एक ऐसा चमकदार हीरा बनता है जिसे देखकर इंसान दंग रह जाए। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो काम कुदरत करोड़ों साल में करती है, इंसान अब वो काम चंद दिनों में खुद कर रहा है। इंसानों ने सोचा कि जमीन की इतनी गहराई में कौन जाए और करोड़ों साल का इंतजार कौन करे, तो उन्होंने कुदरत का ये पूरा कारखाना अपनी लेबोरेटरी में ही लगा लिया। आज की टेक्नोलॉजी ने ऐसा कमाल कर दिखाया है कि अब हीरे मशीनों में बन रहे हैं। साइंसदानों ने उसके दो तरीके निकाले हैं। एक तरीके में वो कार्बन को एक जदीद मशीन के अंदर रखकर बिल्कुल जमीन के अंदर जैसा खौफनाक दबाव और तपिश देते हैं, और दूसरे तरीके में कार्बन गैस का इस्तेमाल होता है जिसे एक खास माहौल में रखा जाता है और वो रफ्ता रफ्ता जमकर ठोस हीरा बन जाती है। ये लेबोरेटरी वाले हीरे दिखने में बिल्कुल असली हीरों जैसे होते हैं। कोई आम इंसान देखकर पहचान ही नहीं सकता कि ये जमीन का छुपा खजाना है या किसी फैक्ट्री का कमाल। और मजे की बात यह है कि ये असली हीरों से सस्ते भी होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई उनमें कोई फर्क नहीं? अगर आपके पास कोई हीरा है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो करोड़ों साल पुराना असली हीरा है या मशीन में बना हुआ? अब बारी आती है सबसे बड़े और सनसनीखेज सवाल की। आपके हाथ में मौजूद हीरा क्या वाकई असली है या आप धोखा खा गए हैं? इसे जानने के बहुत ही दिलचस्प और आसान तरीके हैं। सबसे पहले एक गिलास पानी ले, इसमें अपना हीरा डाल दे। अगर वो असली हुआ तो फौरन पानी के अंदर डूब जाएगा, लेकिन अगर वो नकली हुआ तो सतह पर तैरने लगेगा। एक और हैरत अंगेज तरीका सुने। हीरे को खूब गर्म करें और फौरन उसे ठंडे पानी में फेंक दें। असली हीरा उस अचानक झटके को बाआसानी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर वो नकली हुआ तो उसी वक्त टूटकर बिखर जाएगा। इसके अलावा अगर आप असली हीरे को किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो उसमें को कुदरत की निशानी के तौर पर छोटे छोटे निशान नजर आएंगे, जबकि नकली हीरा बिल्कुल साफ और बेदाग होता है।
और अल्ट्रा वायलेट लाइट के नीचे रखने पर असली हीरा हल्की सी नीली चमक भी देता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।